प्रिय विद्यार्थियों, सप्रेम नमस्कार। एक बार पुनः आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बलराम द्विवेदी में। आप सब लोग इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक सुने, देखें, समझें और इसको अधिक अधिक मात्रा में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम लोग वाक्य परिचय के अंतर्गत पिछले वीडियो में, पिछली कक्षा में हमने जो आपको बताया था कि वाक्य के महत्वपूर्ण गुण क्या हैं, उसके अंग क्या हैं और वाक्य का भेद। तो हमने वहाँ पर आपको दो बात बताई थी कि वाक्य को जो है दो रूपों में हम लोग इसको देखते हैं। उसके भेद को पहला था अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, क्योंकि प्रत्येक वाक्य का एक निश्चित अर्थ होता है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। विद्यार्थियों, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, क्योंकि एक हमने आपको परिभाषा में बताया था कि शब्दों का वो समूह जिससे हमको एक निश्चित अर्थ मिलता है उसे हम वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। आइए हम प्रत्येक वाक्य के बारे में उसके अर्थ को समझते हैं और उसके उदाहरण के माध्यम से उसको और अच्छे ढंग से समझते हैं। विधानवाचक वाक्य, जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की जानकारी, एक निश्चित जानकारी, एक निश्चित क्रिया का विधान प्राप्त होता है, हम उसको विधानवाचक वाक्य कहते हैं। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वो विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे भारत एक देश है, श्री राम के पिता का नाम दशरथ था, दशरथ अयोध्या के राजा थे। तो इन प्रत्येक उदाहरणों में, जो हमने आपको 3 उदाहरण बताए, प्रत्येक उदाहरण में एक निश्चित विधान, एक निश्चित क्रिया का बोध हो रहा है और एक निश्चित विधान की जानकारी मिल रही है, इसलिए हम इसको विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अगला है निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से कार्य ना होने का भाव प्रकट होता है, माने क्रिया के ना होने का भाव प्रकट होता है, उसे हम निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया। तो जिस वाक्य में क्रिया नकारात्मक हो, निषेधवाचक हो, वहाँ पर उसको हम जो है निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, पानी नहीं बरस रहा है। ये प्रत्येक उदाहरण निषेधवाचक वाक्य के रूप में प्रयोग किए गए हैं। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, जिस वाक्य, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी भी प्रकार का प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। अब किसी प्रकार का प्रश्न क्या होता है? कब, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, किसका आदि शब्द जो होते हैं ये प्रश्न सूचक शब्द हैं, ये प्रश्न सूचक चिन्ह हैं, इनका प्रयोग किया जाता है, प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे वाक्य को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, भारत क्या है, श्री राम के पिता कौन थे, राजा दशरथ कहाँ के राजा थे। तो कहाँ, कौन, क्या, इस प्रकार के प्रश्न सूचक शब्दों को चिन्हित करने वाले वाक्य को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अगला है आज्ञावाचक वाक्य, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना किया जाता है, हम उसको आज्ञावाचक या विधि सूचक वाक्य भी कहते हैं। आज्ञावाचक या विधि सूचक, जैसे कृपया बैठ जाइए, जल्दी जल्दी अपना काम पूरा करो, कृपया शांति बनाए रखें। तो इन प्रत्येक उदाहरणों में एक प्रकार का निवेदन किया गया है, एक प्रकार की आज्ञा दी गई है। तो ऐसे वाक्य को हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आगे विस्मयादिबोधक
ये प्रत्येक उदाहरण जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अर्थ के आधार पर वाक्य के जो 8 भेद हैं उसके प्रत्येक के परिभाषा, प्रत्येक की जानकारी और उदाहरण। अगला है 5वें क्रम पर विस्मयादिबोधक वाक्य। वो वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है। गहरी अनुभूति का मतलब है जिसमें हर्ष हो, शोक हो, घृणा हो, ऐसे भाव को प्रकट किया जाता है, तो वो विस्मय। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। विस्मय बोध को करने वाले वाक्य विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे हाँ कितना सुंदर उपवन है, ओ कितनी ठंडी रात है, बल्ले बल्ले हम जीत गए। तो आहा, ओ, बल्ले बल्ले, ये प्रत्येक विस्मयादिबोधक वाक्य हैं। और इस तरह से एक विस्मयादिबोधक चिन्ह उन शब्दों के बाद लगता है वाक्य में, तो इसको हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। इच्छाबोधक वाक्य। अब जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ये प्रायः किसी को मंगल शुभकामना देने के लिए, किसी को आशीर्वचन देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, 9 वर्ष मंगलमय हो, ईश्वर करे आप परीक्षा में सफल हो। तो यह प्रत्येक जो उदाहरण आपको मैं बता रहा हूँ ये इच्छाबोधक, इच्छावाचक वाक्य के उदाहरण हैं, क्योंकि इसमें हम अपनी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद की भावना को व्यक्त करते हैं। अगला है संकेतवाचक वाक्य। संकेत, जिन वाक्यों में हमें एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो। ध्यान दीजिएगा, एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, अथवा इसी को हम दूसरे रूप में समझेंगे, जिस वाक्य में कार्य किसी शर्त के पूरा होने के बाद ही हो, हम उसको संकेतवाचक या शर्त बोधक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, अगर परिश्रम करोगे तभी सफल होगे। यहाँ पर 2 क्रियाएं हैं, सफल होने की और परिश्रम करने की। तो एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर परिश्रम करोगे तभी सफल होगे। अच्छी बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी। कहना मान जाते तो इतनी चोट नहीं लगती। तो ये जो हमने आपको उदाहरण बताया, ये इसमें कार्य किसी शर्त के पूरा होने के बाद होता है, तो उसको हम संकेतवाचक या शर्तबोधक वाक्य कहते हैं। और अगला है संदेहवाचक वाक्य। उस शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि जिन वाक्यों में संदेह का बोध हो उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण जैसे शायद वो यहाँ आ गया, शायद संदेह, निश्चितता नहीं है। स्नेहा घर पहुंच गई होगी, कंफर्म नहीं है, स्थिति स्पष्ट नहीं है। हो सकता है कल बारिश हो। तो इन प्रत्येक उदाहरणों में संदेह की भावना व्यक्त की गई है, इसलिए ये संदेहवाचक वाक्य है। प्रिय विद्यार्थियों, इस जो 8 प्रकार के वाक्यों के बारे में हमने आपको बताया, इसके बारे में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया गया कि निम्नलिखित वाक्यों को अर्थ के आधार पर पहचानिए, और प्रश्न दे दिया गया मेरा नाम मोहन है, तो कौन सा? विधानवाचक वाक्य हो गया। फिर वाक्य एक दूसरा, एक वाक्य कोई दे दिया गया, मैं कल बाजार नहीं जाऊंगा। अब इसको कैसा? मैं कल बाजार नहीं जाऊंगा, तो निषेधवाचक वाक्य है। इस प्रकार से अर्थ के दृष्टि से वाक्यों को पहचानना और उसका रूपांतरण। मैं कल बाजार नहीं जाऊंगा, नहीं हटा दीजिए, बाजार जाऊंगा, विधानवाचक हो गया। तो इस तरह से हम शब्दों के क्रम, शब्दों में परिवर्तन करके अर्थ के आधार पर उसका रूपांतरण भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग
जब अगले क्लास में अगली वीडियो के रूप में मिलेंगे तो रचना के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण का, शब्दों के भेद का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।